सबसे पहले हम ये करेंगे कि किस तरह से शादी डिले होती है। डिले के जो रूल्स है ना, वही हैं शादी के ना होने के रूल्स। ये पहले बताएं आपको, शादी ना होने के कोई एक्स्ट्रा रूल्स नहीं है। एक्स्ट्रा डिले जो हो जाती है या ज्यादा डिले में जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूल्स हो जाएं, वही समझिए कि आपके शादी ना होने के रूल्स हैं। मेरे ख्याल से भी कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ कम आए लोग। हाँ, कुछ और लोग मेरे ख्याल से भी 4 बजने में 1 मिनट रह गया, अभी तो हो गया टाइम। नहीं नहीं, चालू कर सकते हैं सर, सब लोग तो प्रेजेंट है मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है। कल जो है ना, कुछ लोगों ने अपना जो दिया था ईमेल एड्रेस वो गलत दे दिया था। एक तो मेगा जी का एड्रेस गलत था, और दूसरा कुछ लोगों का नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अभी मैं आपको 2-4 रूल्स आप पहले लिख लीजिए। इसका मेरे पास कोई स्लाइड नहीं है। देखिए, ये मैं रिसर्च वर्क से ही दे रहा हूँ आपको, और ये फॉर्मूले जो दे रहा हूँ ना, मैं समझिए कि कोई nobody will like to depart। अपने फॉर्मूले बिल्कुल जो मैं यूज करता हूँ वही बता रहा हूँ। इसकी फॉर्मूले है। हाँ, हेलो। हाँ, हाँ लिख सर। लीजिए, अब आप लिख लीजिए इनको। हाँ। एक तो लेट मैरिज के क्या रूल है। लेट मैरिज के लिए 7th हाउस में जो है ना, मंगल शनि, कल तो ये बोला ही था, आपको बताया ही था, शनि मंगल, राहु भी डिले कराता है थोड़ा सा, और सूर्य भी डिले कराता है थोड़ा सा। तो 4 ग्रह हैं मेनली जो डिले कराते हैं, और इनके एस्पेक्ट हो अगर 7th हाउस पर। और ये देखना पड़ेगा आपको चंद्रमा से भी और लग्न से भी, दोनों से ही देखना। सर कोई ऑर्डर है इसमें? ऑर्डर जैसे हाँ, हाँ, ऑर्डर जैसे शनि ज्यादा कराता हो या? बता रहा हूँ। सर देखिए, मंगल तो कहते हैं ना 27 साल के बाद 28वें साल से उसका मंगलिक दोष दूर हो जाता है। तो इस समझ लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जो डिले कराएगा वो 28 साल तक करेगा, ठीक है। सूर्य भी ऐसे ही 27 साल तक कराता है, 27-28 पहले सब जमाने में 27-28 बड़ी बात होती थी। आज की डेट में 27-28 इज ए नॉर्मल थिंग। तो थोड़ा डेफिनेशन बदल गई है, लेकिन उनकी जो एज रेंज है वो यही है। राहु जो है, देखिए राहु नोट्स जब 7th हाउस में होती हैं, तो फिर जब नोट्स के ऊपर नोट्स दोबारा आती हैं तो शादी कराती हैं। और देखिए 18 साल का साइकिल है ना, तो राहु के ऊपर केतु आ जाएगा 27 साल पर। या तो वो 18 साल पे शादी करा दे, तो इतनी जल्दी शादी कराता नहीं वो। तो नॉर्मली 27 साल पूरे होने पर शादी होती है, क्योंकि राहु के ऊपर केतु आ जाता है। और अगर उधर से नहीं हुई तो फिर 36 साल तक चली जाती है। अगर उसका कोई और भी उसमें दोष है तो फिर क्योंकि 36 साल पर फिर राहु के ऊपर राहु है। और शनि जो है वो नॉर्मली 30 साल के बाद शादी कराता है, 30वें साल में शादी करा देता है, 30वें में कहना चाहिए, 29 पूरे होने के बाद। तो ये इतना डिले है। लेकिन गुरु अगर बैठा हो भाई दिवे, और नीच का गुरु बैठ गया है या ज्यादा या उच्च का, नीच का और उच्च का दोनों ही गुरु खराब है, तो ये 36 साल तक शादी को डिले करा सकता है। और अगर शुक्र जो बैठा है, गुरु कहाँ बैठेंगे? गुरु का रिपीट करना। गुरु अगर सप्तम में बैठे हैं और उच्च के या नीच के, तो वो नॉर्मली 36 साल तक, 32 से पहले तो शादी होती नहीं उसमें, और नहीं तो 36 साल को भी क्रॉस कर सकते हैं। और अगर शुक्र देखिए, हमें जो ग्रह देखने हैं, ये 2 कारक ग्रह है ना, शुक्र और गुरु, इन दोनों को भी ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। और शुक्र जो है वो भी डिले करा देता है। तो ना तो शुक्र होना चाहिए, ना गुरु होना चाहिए, सूर्य मंगल शनि राहु नहीं होने चाहिए। बचा क्या? एक बुध भी थोड़ा सा 25, वो बुध जो है 25 साल की एज तक कराता है शादी। तो एक चंद्रमा बचता है बस, जो कि शादी में डिले में कोई व्यवधान नहीं डालता है, शादी डिले नहीं कराता, दैट्स ऑल। बाकी सारे प्लेनेट
मतलब 7th हाउस में कोई ग्रह ना हो तो शादी जल्दी होने के ज्यादा आसार होते हैं। न 7th हाउस पे ग्रह हो और न 7th हाउस पे दृष्टि हो तो सर शादी। एक मिनट, एक डाउट, बुध कितने साल में आपने कहा था, दोबारा थोड़ा 25 बोलेंगे? साल 25 साल 25 साल। थैंक यू। सर ऐसा रहेगा तो सब लोग 27 साल के बाद ही शादी होगा अभी। शुक्र और गुरु नहीं होने चाहिए। अभी देखते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे ना। अभी तो अभी थोड़ा सा लिख लो बस, और इसके बाद और ऐसा है, शुक्र गुरु नीच के हैं, बैठे हुए हैं वहां पर तो दिक्कत है, उच्च के हैं तो भी दिक्कत है। अगर उनमें आपस में एक्सचेंज है तो भी दिक्कत है, या कोई और मेलेफिक्स बैठ गए शुक्र गुरु के साथ तो भी दिक्कत है। तो इस प्रकार से शुक्र गुरु काफी डिले, ये सब बल्कि सबसे ज्यादा डिले कराते हैं। गुरु जो है 36 साल तक की एज तक ले जाता है, और शुक्र गुरु का एसोसिएशन हो जाए तो शादी नहीं भी होती है, मतलब इतनी डिले हो सकती है कि ना भी हो। और डिले का और ना होने का फॉर्मूला एक ही है, जहां डिले हो रही है तो ज्यादा डिले हो गई तो नहीं भी हो सकती है। और हमें इसमें दोनों में एस्पेक्ट्स भी देखते हैं, इन सभी ग्रहों के एस्पेक्ट्स, और चंद्र कुंडली से भी और लग्न कुंडली से भी, दोनों से भी। मतलब क्या सर? हाँ हाँ जी, मतलब चंद्र कुंडली से अगर खराब हो रखी है सप्तम भाव तो भी लेट हो जाएगा, अगर लगन कुंडली से सप्तम भाव खराब हो रखा है तो भी खराब हो जाएगा, कहीं से भी खराब होगा तो खराब हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। अब और शादी कब होगी, शादी कब होने के लिए भी रूल लिख लीजिए, वो भी सिंपल है रूल, कि मेन तो प्लेनेट जो शादी कराने का वो प्लेनेट है वो है गुरु। गुरु की दृष्टि जब भी 7th गोचर में, गुरु की दृष्टि जब भी 7th हाउस पर पड़ेगी तो शादी होने के योग बनते हैं। इसमें अगर शनि की भी दृष्टि या गोचर पर होता है 7th हाउस से तो वो भी शादी कराने में सक्षम है। इसमें शनि की दृष्टि कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटल हॉरोस्कोप में शनि की दृष्टि डिले करा सकती है, लेकिन गोचर में शनि की दृष्टि शादी करा देती है। ये इसमें डिफरेंस समझ लीजिए आप। सर 7th हाउस में या सप्तमेश पे? सप्तम भाव पर या सप्तमेश पर, दोनों पर ही, या फिर शुक्र पर और गुरु पर। शुक्र गुरु भी पर भी गोचर होता है तो वो भी क्योंकि वो कारक ग्रह हैं 7th हाउस के, तो उसके ऊपर गोचर होता है तो वह भी शादी करा देता है। सर वो शनि वाली पॉइंट दोबारा थोड़ा बोलेंगे सर, एस्पेक्ट गोचर में वो थोड़ा। ये बोला कि जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें 7th हाउस पर अगर शनि का एस्पेक्ट होता है, हाँ, तो आपकी शादी की डिले करा देता है शनि। लेकिन गोचर में अगर शनि 7th हाउस पर एस्पेक्ट करके गुजर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो वो शादी करा देता है। थैंक यू। और वो 7th हाउस से क्रॉस कर रहा हो तो शादी जरूर होती है। जैसे कि शनि 7वें घर में बैठा हो और उसमें से ही क्रॉस कर रहा हो तो शादी का पूरा योग होता है, बड़ा योग होता है। सर 7th के कार्ड पे भी अगर गोचर कर रहा हो तब भी पॉसिबिलिटी है अच्छी जल्दी मैरिज, उसी समय मैरिज होने के? क्या कब कब सर जब गोचर कर रहा हो 7th लॉर्ड के ऊपर, 7th लॉर्ड के ऊपर, हाँ सर, हाँ बिल्कुल, तब शादी होने के बहुत योग होता है, योग बनते। सबसे ज्यादा तो है 7th हाउस के ऊपर पहले नंबर पे, फिर 7th लॉर्ड पर, डॉक्टर साहब दो फिर शुक्र और गुरु पर। ठीक है सर, ठीक। हाँ, मतलब इसमें भी इंपॉर्टेंस लिख लीजिए। 7th हाउस पर अगर दृष्टि डायरेक्ट पड़ रही है, सबसे पहले तो गुरु की दृष्टि, अगर पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गुरु, ठीक है ना। अगर गुरु की दृष्टि 7वें घर पर पड़ रही है तो वो शादी कराने का एक पक्का योग बनता है। अगर मैरिजेबल एज है, हमें ये देखना पड़ेगा कि इस एज में शादी हो सकती है कि नहीं। हम मान लो अगर लेट मैरिज का योग है तो हमें थोड़ा सा एज बढ़ाकर ही देखना पड़ेगा कि कब गुरु उसको गोचर कर रहा है। और अगर उसकी जल्दी शादी बन रही है तो हमें कम एज में देखना पड़ेगा कि गुरु, क्योंकि गुरु तो गोचर करता रहेगा, वो तो कई बार कर जाएगा 7th हाउस के ऊपर, नहीं तो 7th हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है या कैसे भी। लेकिन हमें वो एज देखनी पड़ेगी कि हमें थोड़ा सा जजमेंट लगाना पड़ेगा
की पत्री में कि शादी की इसमें डिले होगी या नहीं होगी। अब डिले होगी तो उस हिसाब से देखिए कि 28-30 साल के बाद कब गोचर कर रहा है, और अगर वो डिले का कोई उसमें प्रोविजन नहीं है तो फिर जल्दी में तो 24-25 साल पे या जैसा उनके फैमिली में होता हो, जैसा जातक की फैमिली में होता हो कि कई जगह तो बहुत जल्दी शादी कर देते हैं, 20-22 पे शादी कर देते हैं, तो 20-22 साल से ही गोचर को लगना पड़ेगा। सर 2 क्विक क्वेश्चन थे सर। एक तो जो गुरु शनि का गोचर आपने बताया डबल ट्रांजिट, वो तो सर फॉर एनी इवेंट टू फ्रक्टिफाई ठीक होगा ना? नॉट ओनली ऐसे तो किसी भी इवेंट के लिए ये गोचर तो सभी, क्योंकि वो तो सेंसिटिव पॉइंट बन गया ना एक तरह से। 7th हाउस इज ए सेंसिटिव पॉइंट, और 7th हाउस के सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर जब भी गोचर होगा या उसको ट्रांजिट, उसको दृष्टि होगी गोचर में, तो वो 7th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा और उसमें वो शादी हो जाएगी। और 10th हाउस पे होता तो 10th हाउस पे एक्टिवेट हो जाता, तो 10th हाउस में जॉब लग जाती या कुछ और हो जाता जी। और सर एक पॉइंट था, एक अर्लियर क्लास में शायद यश जी की क्लास में मैंने सुना था कि अगर 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हो तो भी शादी नहीं कराता। 7th लॉर्ड इन 8th हाउस। 7th लॉर्ड इन 8th हाउस जी उन्होंने बोला था, मुझे मालूम है, मुझे ध्यान है जी। और लेकिन हमारी रिसर्च में ऐसा नहीं आता है। ठीक है। 7th लॉर्ड 8th हाउस में बैठता है तो बड़ी, बल्कि जो है ना, जो अपनी ससुराल होती है वो रिच होती है, और या वो कमा के लाती है, अपनी जो वाइफ है या स्पाउस जो भी है वो अच्छा कमाता है, क्योंकि वहां से 2nd हाउस हो गया ना वो। जी जी। बल्कि 6th हाउस जो है ना वो निगेशन है मैरिज का। 7th लॉर्ड 6th में बैठे तो निगेशन है, 7th लॉर्ड अगर 8th में बैठे तो निगेशन नहीं होता है, वो एड ऑन होता है। 2nd हाउस इज ए पॉजिटिव हाउस। हाँ सर, आई एग्री विद यू। थैंक यू सर। हिडन मनी मिलने के चांसेस है। हाँ, जो भी है ससुराल आपकी मर्जी हो सकती है। सर इसमें आपने शुक्र का क्या बताया गोचर में? मतलब मैंने ये बताया कि शुक्र और गुरु के ऊपर भी जो गोचर अगर शनि गुरु का होगा तो वो भी एक शादी कराने में सक्षम है। पहले तो देखिए, सबसे पहले तो गुरु का गोचर देखिए, गुरु का गोचर 7th हाउस पे देखिए सीधे सीधे। फिर उसके बाद देखिए गुरु का गोचर 7th लॉर्ड के ऊपर। फिर उसके बाद देखिए शनि और राहु के गोचर, अगर वो 7th हाउस पर पढ़ रहे हो, अगर उस पर नहीं है तो 7th लगन लॉर्ड पे पढ़ रहे हो। फिर देखिए आप गुरु और शुक्र के ऊपर गोचर, उसके साथ में फिर दशा भी सपोर्टिव होनी चाहिए, क्योंकि गुरु और शुक्र के ऊपर अगर कोई शनि और इनका मेजर प्लैनेट्स का गोचर होगा भी तो दशा भी सपोर्टिव होगी तो होगा। तो दशा में मतलब वो तो आपको मालूम ही है मेरे ख्याल से, उसमें क्या बताऊं मैं, कि 7th लॉर्ड की दशा होनी चाहिए या ग्रह जो 7वें घर में बैठे हैं उनकी दशा होनी चाहिए। एक और जो बात है कि राहु शनि की दशा, मैं इसको दिखाना चाहूंगा आपको कि किस दशा में ज्यादा शादियां होती हैं। दशा के बारे में थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको, वो भी दिखाई देता हूँ जिससे टाइमिंग का क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए। तो ये आपको दिख रहा है, इसमें ये दशा का ग्राफ है। ये इसमें क्या है कि ये दिखा रहा है कि पर ईयर, क्योंकि देखिए राहु की दशा 18 साल की होती है, सूर्य की सिर्फ 6 साल की होती है,
तो हम कैसे कंपेयर करेंगे सूर्य की दशा को और शुक्र की दशा को, है ना। तो उसके लिए हमने पर ईयर मैरिजेस ली है कि वीनस की दशा में पर ईयर कितनी शादियां हुई और सूर्य की दशा में कितनी हुई। तो सूर्य की दशा में लगभग 1.5 गुनी शादियां हुई हैं और राहु की दशा में सबसे ज्यादा शादियां हुई हैं, ऑलमोस्ट 1.25 गुनी शादियां हुई हैं पर ईयर। तो ये सबसे ज्यादा राहु की दशा में जो है ना शादियां होती है। फिर दूसरे नंबर पे सूर्य की दशा है और तीसरे नंबर पे गुरु की दशा है। ये 3 दशाओं में ज्यादा शादियां होती हैं, बाकियों में थोड़ी एवरेज से कम होती है, ठीक है। और इसमें ये जो है ना ये डिटेल है इसका फर्दर कि ये जो है ये बता रहा है केतु की दशा, ये शुक्र की, ये सूर्य की। इसमें अंतर दशाओं में कौन सी अंतर दशा में, यहाँ पर शुक्र में मतलब ये ऐसे चल रहा है, केतु में सबसे कम शादियां है, फिर केतु में आगे शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल ऐसे है ये। यहाँ पे केतु में बुध आ गया, इसके बाद शुक्र में शुक्र, ये सबसे पहला शुक्र में शुक्र है, शुक्र में केतु। मतलब केतु की अंतर दशा ना नॉर्मली शादी कम देती है थोड़ा, आपको आगे भी दिखाई देगा। तो इस तरह से ये फिर ये सूर्य की दशा है, सूर्य में ये गुरु और राहु, ये गुरु है, शनि है, बुध है। शनि बुध की अंतर दशाएं जो है ना वो शादियां ज्यादा देती है। ये वाला इसके अंदर वीनस में भी ये राहु की दशा में मैक्सिमम शादी है, इसका मतलब जो नहीं है वो दिखाने का जो राहु का कार्य है वो हिसाब से ज्यादा आभास करते हुए शादी कराने का बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, राहु में ज्यादा शादियां होती है। और राहु शनि, ये शनि है, राहु शनि सबसे ज्यादा जो शादियां हो रही है ना अंतर दशा में किसी में देखें तो राहु शनि में सबसे ज्यादा दशा है। शनि और बुध की अंतर दशाओं में शादी सबसे ज्यादा होती है, किसी की भी महादशा हो। ये देखिए ये बुध की अंतर दशा है, ये शनि की अंतर दशा है, इसमें ये शनि की अंतर दशा है, ये बुध की है, यहाँ पे ये शनि की है, ये बुध की है। फिर तीसरे नंबर पे गुरु है जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जुपिटर में ये जुपिटर है, फिर दूसरा शनि है, फिर ये बुध है। तो गुरु शनि बुध में ही सबसे ज्यादा शादियां हैं, यहाँ पे भी गुरु शनि बुध में सबसे ज्यादा शादियां हैं और यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो मतलब ज्यादातर कुंडलियों में आप देखेंगे गुरु शनि बुध की अंतर दशाओं में ये भी गुरु है, ये शनि है, ये बुध है, ये सूर्य की अंतर दशा में सबसे ज्यादा शादियां हैं। लेकिन इसके अंदर भी सूर्य में गुरु, सूर्य में शनि, सूर्य में बुध सबसे ज्यादा शादी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से शादी का रिकॉर्ड है। ये मंगल में कम है। हमने जो क्लासिकल में जो पुराना पढ़ा है उसमें तो ये कहते हैं कि वीनस की जब दशा आती है या अंतर दशा आती है उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं शादी होने के। बरोबर, ऐसा है, उसको भूल जाओ, अब आप भूलना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी कुछ होता है, ठीक है ना। जो Thank you, sir. सर हमने बहुत डिफरेंट चीजें पढ़ी हुई हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, देखिए ये किसी ने ग्राफ तो नहीं दिखाया होगा ना कि किसमें कितनी शादियां हो रही है। ये और 2000 हॉरोस्कोप के ऊपर है ये। सर ये जो फर्स्ट ये वाला चार्ट है सर, जो जिसमें ऊपर केतु लिखा हुआ है और उसके जस्ट नीचे केतु लिखा हुआ है, मतलब ये केतु की महादशा में केतु की अंतरदशा है। हाँ, ये केतु में केतु है, ये केतु में ये वाला शुक्र है, फिर ये केतु में सूर्य है, ये चंद्र। अच्छा, केतु की महादशा में केतु की अंतरदशा, जी ठीक है जी। हाँ, ये मैंने आपको भेजा है, आपको मिल भी गया होगा, आराम से देख लेना जी। हाँ। जी। और ये एनालिसिस बहुत मतलब बड़ी एक्सरसाइज है, ये छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं है ये, और ये बिल्कुल एक्यूरेट आती है, ऐसा कोई कारण नहीं है ना आए। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकली आप देखिएगा इसको, बिल्कुल ठीक आएगी, ठीक है। थैंक यू। दिखवाएंगे सर? हाँ, उसके नियम दिखवाएंगे? नहीं, नियम क्या बता तो दिया इसमें कि राहु में, सूर्य में और गुरु में 3 दशाओं में सबसे ज्यादा शादियां होती है, महादशाओं में। और अंतर दशाओं में गुरु, शनि और बुध, इन 3 अंतर दशाओं में सबसे ज्यादा शादियां होती है। बस यही रूल है, और क्या है। एक बार दोबारा से बोलेंगे सर? देखिए टाइम वेस्ट बहुत होगा इस तरह से। राहु, गुरु और सूर्य, इन 3 महादशाओं में शादियां सबसे ज्यादा होती हैं।
और नंबर 2 पे अंतरदशाओं में गुरु शनि और बुध, इन 3 अंतरदशाओं में शादियां सबसे ज्यादा होती हैं। कोई भी महादशा हो, इन 3 की अंतरदशा हो तो इसमें ज्यादा चांसेस है। ठीक है। गुरु का गोचर जो है ना, अगर गुरु बाय द वे गुरु का संबंध 7वें घर से बन रहा हो तो गुरु जो है शादी या तो 24वें साल में करा देता है, नहीं तो 36वें साल में कराता है, क्योंकि वो उसके ऊपर गुरु क्रॉस करेगा कब? 12 साल के बाद। अगर उसकी दृष्टि पड़ रही हो बाय द वे 7th हाउस पर तो उस पर भी वो शादी करा सकता है। अब मैं कुछ एक एग्जांपल लेता हूँ। एक तो पहले आपको एक और बात बता दें कि मैचिंग में भी आपको थोड़ा सा पॉइंट और बता दूं एक दो कि हम मैचिंग कैसे करें। अगर हमने देखिए कल हमने वो तो रिजेक्ट कर दिया कि गुण दोष जो है, अष्टकूट मिलान जो है, वो हम उससे नेचर के बारे में समझ सकते हैं, लेकिन उसका इससे कोई संबंध नहीं है कि डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। उससे हम डाइवोर्स के बारे में नहीं जान सकते। उसके लिए मंगल जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी अकेला इतना सक्षम नहीं है कि वो बता दे कि अगर मंगली की नॉन मंगली से शादी हो जाए तो डाइवोर्स नहीं होगा या होगा, इससे कुछ पता नहीं चलता। अब मेन जो बात है, अगर हम ये कह सकते हैं, देखिए इस शादी में बहुत कठिनाई होने वाली है, हम ये एग्जैक्टली कह देना कि इसमें डाइवोर्स होगा ही होगा, ये थोड़ा सा 100% कह देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम प्रोबेबिलिटी हमारी सबसे ज्यादा आ जाए, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम ये दिखाना चाहेंगे आपको कि शनि का, मंगल का और ये गुरु वगैरह का कौन कौन से ग्रह का कितना प्रभाव पड़ता है। मैं 3-4 हॉरोस्कोप मैंने रखी है, बाकी आपसे मैं लेके आपको सामने दिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको अब शेयर करता हूँ स्क्रीन। पहले मैंने ना एक पेयर की रखी हुई है, ये देखिए, ये इसको मैचिंग ही दिखा देता हूँ। ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है। इस लड़के की इस लड़की से शादी हुई और इनकी डाइवोर्स हो गया। इसमें कितने गुण मिल रहे थे? 23.5 गुण मिल रहे थे, बढ़िया गुण थे। यहाँ पे तीसरे में मंगल है जो कि चौथे में जा रहा है, और यहाँ पे अष्टम में मंगल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मंगली नॉन मंगली का ज्यादा चक्करबाजी कुछ नहीं थी इसमें। चंद्रमा से 6ठे घर में मंगल है, यहाँ से चंद्रमा से दशम में है, तो दोनों तरफ से नॉन मंगली हो गया। लगन से ये मंगल को चौथे घर में माने अगर चलित में, तो ये 8वें में है, तो ये भी काट देता है। तो ये इस तरह से, और ये 3 नंबर है, ये 12 नंबर है, ये भी दोनों सॉफ्ट लगन है, अच्छी पत्री दिखाई देती है। अब इसमें फिर भी डाइवोर्स हुआ। अब बताइए आप देख सकते हैं क्या इसमें क्यों डाइवोर्स हुआ होगा? आप बता सकते हैं क्या? देखिए जरा सा, वही फॉर्मूले लगाने, बड़े सिंपल फॉर्मूले हैं जो हमने बताए हैं और एकदम समझ में आए। मंगल है तो डाइवोर्स होने के चांसेस ब्राइट है। क्या है? 9 और 10 में अगर मंगल है हाँ, तो डाइवोर्स के चांसेस ब्राइट है, कल ही आपने बताया था। तो 9 और 10 में कहाँ है? यहाँ पर चंद्र से है, चंद्र से वो लड़की के केस में मैंने बताया था। हाँ, दोनों में ही होता है, अगर लड़के लड़की में दोनों में ही होता है। ये चंद्र से दशम में मंगल है, ठीक बात है, एक पॉइंट तो ये हो गया। यहाँ पे तो चंद्र से 6ठे है। और सर लड़की का कुंडली कौन सा है, लेफ्ट या राइट? ये लड़की का है, राइट साइड। हाँ देखिए, चंद्र से देखिए, चंद्र से क्या है, शनि यहाँ पर 7वें घर में बैठा है, एकदम साफ दिखाई देता है, बिल्कुल ठीक। गुरु जो है यहाँ पर कारक ग्रह जो है वो नीच का है। अभी बताया ना, कारक ग्रह को देखना है हमने, शुक्र गुरु को देखना है। यहाँ पर शुक्र गुरु जो है ना, ये एक्सचेंज जो है, शुक्र गुरु का एक्सचेंज, ये मतलब ये कह लो ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले कराता है। ये बहुत पावरफुल हो गया ये। यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले का क्या मतलब है? डिले भी करा सकता है और ये साथ में काटने का टाइम आया तो काट दिया इसने। तो ये शुक्र गुरु का जो एक्सचेंज है ना, ये बहुत खराब है, ये अच्छा नहीं है। सप्तम भाव के साथ या सप्तम में शुक्र गुरु बैठे हो तो शादी नहीं होने देते।
ये लड़का अभी तक मतलब अनमैरिड ही है, ये इसकी दोबारा शादी नहीं हुई। ये काफी एज क्या है, 81, 40 साल का हो गया है ये। लेकिन ये पहले लव मैरिज थी क्या सर? नहीं नहीं नहीं, लव मैरिज नहीं थी। सूर्य इसमें बिगड़ा हुआ है ना, नीच का है ना, इसलिए लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल साफ चंद्रमा से शनि बिल्कुल यहाँ पर आया और इसने शादी का सारा खराब कर दिया। और गुरु जो है नीच का है, और ये जो है सप्तमेश जो है, इसका सप्तमेश देखेंगे तो इसका सप्तमेश भी ये यहाँ से चंद्रमा से सप्तम में शनि के साथ बैठा हुआ है। लगन का सप्तमेश चंद्र से सप्तम भाव में शनि के साथ, मैलेफिक प्लेनेट के साथ बुध जो है खराब हो जाता है ना। तो वो ये और मंगल के भाव में बैठा हुआ है, तो ये खराब हो गया। तो मतलब यहाँ पर ये डाइवोर्स का केस है। जबकि अगर हम नॉर्मल वैसे देखें, अगर हम चंद्र कुंडली ना देखें इसके अंदर, तो आपको कुछ नहीं ज्यादा समझ में आएगा। लड़की की पत्री तो कुंडली तो सही दिखाई दे रही है आपको, कोई ज्यादा इसमें दोष नहीं दिखाई दे रहा ना। यहाँ लड़के की कुंडली में भी ज्यादा दोष नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर शुक्र गुरु एक्सचेंज को आप इम्पोर्टेंस देंगे तो समझ में आता है एकदम। शुक्र जो है यहाँ पर, ये तो गुरु है यहाँ से सप्तमेश, और चंद्र कुंडली से देखिए तो शुक्र सप्तमेश है। चंद्र कुंडली का भी सप्तमेश जो है वो गुरु के साथ एक्सचेंज में आ गया। और ये चंद्रमा से दशम भाव में मंगल, जो कल बताया था कि ये लड़के की कुंडली हो या लड़के की कुंडली हो, दोनों में ही ये विनाशकारी है। ठीक है, बिल्कुल सर। बहुत सारे रूल लग गए इसमें, बहुत सारे रूल लग गए हमारे वाले। सर आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हैं सर? ये लियो स्टार सॉफ्टवेयर है हमारा, लियो स्टार सॉफ्टवेयर है ये हमारा ही है ना, फ्यूचर पॉइंट का बनाया हुआ। और देखिए दूसरी पत्री देखिए अब आप, ये एक है जिनकी शादी नहीं हुई, ये लड़की की है कुंडली और इसमें शादी नहीं हुई, लेट मैरिज, वेरी एक्स्ट्रा लेट मैरिज, तो दिखाई देती है कहीं। जुपिटर जो है वो 7th हाउस, जुपिटर मैंने बोला ना यहाँ पे 7th हाउस में बैठा हुआ है नीच का हो या उच्च का हो, तो दोनों में ही खराब है। सर सैटर्न की 3rd और एस्पेक्ट है, शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये दो जो, और मैंने बताया था कि शनि की तीसरी दृष्टि बहुत ज्यादा खराब होती है, अपने घर को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन वहां पे गुरु बैठा है ना नीच का, और इसके अंदर जो कारक, एक दूसरा शुक्र जो कारक है वो भी जो है नीच का है, और मंगल के साथ बैठा है। सर शनि जो है अपने घर पे अगर तीसरी दृष्टि डाल रहा है तब भी वो खराब है। तीसरी दृष्टि बहुत खराब है, तीसरी दृष्टि बहुत खराब है शनि की। इवन अपने घर पे भी अगर उसकी दृष्टि है, अपने घर पे उतनी खराब नहीं होती है, उसको प्रोटेक्ट कर लेती है, लेकिन ये तो डिले हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये तो है नहीं कि अगर शादी हो जाती तो डेथ नहीं होती इसकी हस्बैंड की, ये हो सकता था। ठीक है, ठीक है। टूटने के भी चांसेस कम हो जाते हैं उस केस में, अगर दृष्टि तीसरी अपने घर में तो होती तो, जैसे है। लेकिन गुरु तो बहुत खराब है ना। गुरु समझिए, देखिए गुरु सबसे पहला कारक है शादी का, सबसे पहला कारक है गुरु, शुक्र से भी ज्यादा शादी के लिए। और इस पत्री में गुरु भी नीच का है, चंद्रमा भी नीच का है, सूर्य भी नीच का है, शुक्र भी नीच का है, चार तो ग्रह नीच के हैं। सर आपने गुरु जो बोला है, लेकिन हम उसको लड़की के केस में मानते हैं, लड़के के केस में शुक्र को मानते हैं कारक। लड़की के लिए तो गुरु है, ये लड़की की कुंडली है, लड़की के लिए तो गुरु ही ज्यादा ठीक है। हाँ ठीक है सर, ठीक है। लेकिन वैसे दोनों पत्रियों में गुरु फुल इम्पोर्टेंट है। गुरु जो है आपके फैमिली से रिलेटेड जितने भी वो है वो आपके लिए गुरु ही देखेगा। शुक्र तो जो है ना, यूं समझ लीजिए कि आपको सेक्स संबंधी जो भी आपके रिलेशनशिप हैं वो उनको देख रहा है, लेकिन शादी जो है ना उसमें फैमिली इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन सेक्स। ठीक है ना, तो उसमें जो है गुरु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7वें घर के लिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है।
और गुरु की ही हम वो गोचर देखते हैं सबसे पहले, शादी कब होगी। ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर गुरु नीच का है, मतलब इसने डिले कराया, 36 साल तो कराना ही था इसने, फिर शनि की और दृष्टि पड़ गई, फिर शुक्र भी जो है नीच का हो गया, सूर्य भी जो है यहाँ पे नीच का एड ऑन करता है, चंद्रमा लग्नेश भी एड ऑन करता ही है नीच का। यहाँ से चंद्रमा से सप्तम भाव देख लो तो वो भी शुक्र का है, वो सप्तमेश भी शुक्र नीच का हो गया, है ना। तो चंद्र कुंडली कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है। और ये दूसरी बात एक और है, चंद्रमा और शनि, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया हमारा, कि चंद्र कुंडली में शनि सप्तम भाव को देख रहा है कि नहीं देख रहा? लगन और चंद्र दोनों में देख रहा है सर। लगन, जब शनि चंद्र, नहीं लगन को नहीं देख रहा है, चंद्रमा कुंडली में देख रहा है। चंद्र कुंडली में सब शनि सप्तम भाव को देख रहा है, या चंद्रमा शनि साथ हैं तो भी वो डिले कराते ही है ना, सिंपल बात है। चंद्र शनि जब भी साथ होंगे तो शादी डिले होगी। ठीक है सर, थोड़ा सा एक और डाउट है, क्या जुपिटर जैसे आपने बताया 7th हाउस में शादी को डिले कराता है या खराब करता है, तो क्या इसकी दृष्टि एस्पेक्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है? शनि अगर गुरु अगर एस्पेक्ट करेगा नीच का होगा तो अपने उच्च के घर को देखेगा, वो नहीं कराएगा प्रॉब्लम। ठीक है। वहां पर अगर वो वहां पर उच्च का होगा तो अपने नीच के घर को देखेगा, तो वो वहां पर नीच का घर का उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उसमें तो वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो नीच का एस्पेक्ट में इतना खराब नहीं जैसे अब ये करता। नीच का है यहाँ पर और ये लगन को देख रहा है, तो लगन को थोड़ी इसने कोई हानि करी। ठीक है। लगन को हानि नहीं करी, बिल्कुल भी हानि नहीं करी। एक्चुअल में दिस गर्ल हैज बीन वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, और बहुत ही मतलब ये जज रही है इंटरनेशनल कोर्ट में। ठीक है सर। तो ये समझ लीजिए, तो जुपिटर ने कुछ नहीं हानि दी। जुपिटर यहाँ देख रहा है नीच का होके, तो अपने उच्च के घर को देख रहा है, तो उसे बढ़ाता ही है। ठीक है सर, ये शनि चंद्रमा का जो आपने बताया शादी डिले कराते साथ हो, तो आमने सामने हो एक्सपेक्ट कर रहे हो तब भी कराते हैं? हाँ हाँ, शनि तो साथ में है तो भी डिले कराएगा, क्योंकि सप्तम भाव को देखेगा, और सातवें में है तो डिले कराएगा ही कराएगा। तो वहां तो नहीं सर, अगर 7th हाउस में ना हो शनि चंद्रमा साथ, तो किसी और हाउस में हो तो? नहीं, किसी हाउस में भी हो, जैसे अभी पंचम में ही तो है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, चंद्र कुंडली में तो वो सप्तम को देखेगा ना। चंद्र कुंडली अगर इसकी बना दें तो ये यहाँ आ गए ना, अब ये सप्तम को देख रहा है कि नहीं देख रहा? ठीक हो गया? नहीं, अगर सप्तम को नहीं देख रहा हो तो हैं? लेकिन आमने सामने हो कुंडली में, लेकिन सप्तम को ना देख रहा हो तो? आमने सामने होगा तो सप्तम में बैठा होगा सर 4th हाउस और 10th हाउस में बैठे हुए हैं शनि और चंद्रमा आमने सामने। हाँ, तो और एक्सचेंज भी है उनका। प्रॉब्लम है फिर तो, बहुत प्रॉब्लम तो है ही है। और एक्सचेंज ऑफ हाउस चेंज भी है, तो मतलब टेंशन भी देता है, बहुत टेंशन देता है, बहुत डिप्रेशन रहता है, और शादी की प्रॉब्लम भी कर सकता है, दे सकता है। अच्छा, हाँ, 4 और तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि 7th हाउस को देखे 4 और कहीं 10 पे भी होगा कहीं पे भी होगा, सप्तम भाव को होगा। अब तो शनि वहां पे आ भी रहा है इस समय, है ना, तो इस समय तो पूरा डिप्रेशन का चल रहा होगा हिसाब किताब, खूब खटपट रहती होगी, है ना। हाँ जी हाँ जी। वो खटपट तो पक्का ही रहने वाली है ना। अगर बच्चा है अभी वो, लेकिन ऐसे बेसिकली स्टडीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता वो। है बच्चा है, अभी बच्चा है ना 15 साल का, तो अभी कंसंट्रेट नहीं कर पाता स्टडीज में। 4-10 वो तो खैर खराब ही है। अच्छा, और देखिए एक पत्री और देखते हैं आगे, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल से ही समझ में आने वाला है ना। ये भी एक लड़की की है, इसकी भी अभी तक शादी नहीं हुई। नहीं, ये तो गलत आ गई, ये क्या आ गया? सर इसकी शादी तो हो जानी चाहिए जल्दी। एक सेकंड ठहरिए, ये चंद्र कुंडली है। अब देखिए ये लग्न कुंडली है। मंगल बृहस्पति सप्तम जुपिटर आ गया ना यहाँ पर। मेन कारण है इसमें जुपिटर, यहाँ पे चंद्रमा से सप्तम में सूर्य बुध दोनों,
और यहाँ पे ये जुपिटर जो है ना, जुपिटर 7th हाउस में होगा तो शादी डिले होगी होगी। और साथ में जुपिटर को ये यहाँ पे मंगल लग्नेश की वजह से और स्ट्रेंथ मिल जाती है, इससे और ज्यादा हो जाता है। इसके ऊपर यहाँ पे चंद्रमा से सप्तम में सूर्य बुध आ गए, ये यहाँ पे राहु का एस्पेक्ट आ गया। दूसरा इसके अंदर एक मेन कारण और है, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट, आप जरा देखो जरा, कौन सा ग्रह कल लिखवाया था मैंने? तो सैटर्न 6th हाउस में। हाँ, सैटर्न 6th हाउस में। ये शनि जो छठे घर में है ना, ये सबसे बड़ा जड़ है, ये शादी नहीं होने देता। लड़की के केस में छठे में शनि हो तो या तो तोड़वा देता है और नहीं तो होने नहीं देता। ये दोनों तरह से कष्टकारी है। सर इनके उपाय क्या और है? दूसरा एक और देखिए आप, चंद्रमा से ये इसकी कुंडली में चंद्र मंगल ये कहाँ पर है? कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, चंद्रमा से मंगल, अभी दूसरी पहली कुंडली में लगाया था ना हमने, दशम भाव में है सर, दशम भाव में। हाँ, 10th में खराब है, 10th हाउस में खराब है, दशम में खराब बताया ना। तो चंद्रमा से मंगल दशम भाव में है, तो मंगल बहुत, और सप्तम में वैसे आ गया, लगन से सप्तम में आ गया, चंद्रमा से दशम में आ गया, तो पूरी तरह से खराब हो गया ये। और ये शनि जो है यहाँ पे पूरा खराब हो गया। ठीक है तो जी, इसकी शादी होगी ही नहीं सर अब? मेरे को तो नहीं लगता इसमें शादी होगी मेरे को, और होती भी है तो ये शनि कहाँ टिकने देगा शादी। शादी हो भी जाए तो ये टिकने ना दे शादी को। सर 7th हाउस में गुरु डिले करा देता है, ये बात तो समझ में आ गई। एज वेल एज ऐसे भी बोलते हैं कि गुरु जो स्थान में बैठा है उस स्थान को नष्ट कर देता है। हाँ, यूं ही मान लीजिए, जैसे भी कैसे भी उसे याद रखने की बात है। गुरु भी और शुक्र भी दोनों ही जो इसके कारक ग्रह हैं, दोनों ही सप्तम भाव में इसको डिले कराते हैं। ओके, ठीक है जी। अब और कुंडली लेनी है क्या, या इतने से समझ में आ गया? आगे चलें? सर आ गया, आगे चलते हैं सर। सर सैटर्न का एक पॉइंट आपने बोला, ये छठे घर में सैटर्न हो, शादी होने नहीं देगा या तोड़ने नहीं देगा? नहीं, अगर हो जाती तो टूट जाती, डाइवोर्स हो जाता। अच्छा, टूट जाएगी। हाँ, डाइवोर्स कारक है ना ये डाइवोर्स कराने में सक्षम है। मंगल भी ये डाइवोर्स कराने में सक्षम है। हाँ, तो डाइवोर्स तो कराते हैं, जो डाइवोर्स करा सकते हैं वो डिले तो करा ही देंगे ना। इतने तो वो नेगेटिव फीमेल के चार्ट में ना सर, फीमेल के लिए छठे का शनि ठीक है सर, नेगेटिव है। मंगल तो 9वें 10वें का तो दोनों के लिए नेगेटिव है। ठीक है ना। और गुरु सप्तम में दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। शुक्र भी प्रॉब्लमेटिक है, गुरु की शुक्र के ऊपर दृष्टि है, लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ है शुक्र, तो शुक्र भी जो है ना डिस्टर्ब है, मतलब मेलेफिक्स के साथ नहीं होना चाहिए। गुरु यहाँ पे मेलेफिक के साथ हो गया, शुक्र यहाँ पे मेलेफिक के साथ हो गया, ये भी दोनों बंद गए, तो कोई सा प्लेनेट बचा नहीं इसमें। और यहाँ पे चंद्र कुंडली में भी सूर्य बुध जो है ये डिले कारक। ये एक्चुअली अगर चंद्र कुंडली को सही से डिग्री वाइज बनाएंगे ना, तो शुक्र राहु जो है यहाँ पे आ जाएंगे सप्तम में। चंद्रमा से सप्तम में डिग्री के हिसाब से बनाएंगे तो चंद्रमा 4 डिग्री का है, शनि 23 डिग्री का है, शुक्र 23 डिग्री का है। आप इसको इस तरह से देखेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, राहु और शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, और इसकी वजह से ये चंद्रमा से सप्तम भाव में हो गए। सप्तम भाव में होने का मतलब क्या है कि सप्तम भाव का चंद्र से सप्तम में शुक्र बैठा है और राहु बैठा है, तो डिले करा रहा है या नहीं कराएगा। शुक्र राहु दोनों का ही संबंध बन जाए ना सप्तम भाव से, तो बहुत मुश्किल है शादी में बड़ी दिक्कत आती है। सबसे ज्यादा डिले का कारक जो है गुरु और शुक्र होता है, शनि से भी ज्यादा, मंगल से भी ज्यादा, सूर्य से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा शुक्र और गुरु डिले के कारक है। यहाँ पे शुक्र का ही घर है और गुरु का ही गुरु बैठा हुआ है, और साथ में मंगल दशम में होके बैठ गया, तो ये कारण हुआ इसका डिले का
काफी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, एक पत्री मैं सोच रहा हूँ कि आपके आप कोई बोलिए, कोई भी एक बोलिए जरा। सर मेरी ले पहले लीजिए बोला है वो नहीं बोलेंगे प्लीज। सर। 6 में हाँ 6 में हाँ 1988 हाँ सर 16:40 दिल्ली, लड़की है सर। अब इसमें देखिए चंद्र शनि साथ बैठ गए, शुक्र साथ सप्तम में बैठ गया। सबसे पहले बिना देखे ही एकदम दिखाई देता है। और कल क्या होता था लड़की के लिए, क्या मंगल कहाँ पे खराब होता है सबसे ज्यादा? 9 और 10 भाव में है 9th 10th और 10 में नहीं, सबसे ज्यादा खराब 5, 9, 10। 5, 9, 10 5 में। पंचम में कल लिखवाया था। हाँ जी, हाँ जी। यस सर। तो हाँ, सर इनकी रेमेडीज भी कुछ होती हैं क्या? इनकी तो शादी अगर हो जाए तो टूट जाए, मतलब ये पूरा ही होगा इसमें। कुछ रेमेडी रहेगी क्या, उसके लिए उपाय क्या है? क्या हुआ अभी, क्या हुआ है ये बताओ पहले तो, इनका क्या हुआ है? अभी शादी हुई नहीं हुई? नहीं हुई सर, अभी शादी है नहीं हुई। हाँ, चलिए रेमेडीज का भी पोर्शन करेंगे, अभी करेंगे उसको पहले एक बार, क्योंकि उसमें फिर पूरा घुस जाएंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, मतलब ये इसमें पूरा फुल ऐसा योग है कि शादी डिले का कारण है ये। मंगल यहाँ पे बैठ गया और शनि चंद्र साथ बैठ गए, शुक्र सप्तम हो गया, गुरु यहाँ पे सप्तमेश हो गया। एक तरफ से शुक्र सप्तम में, एक तरफ से गुरु सप्तम में, सप्तमेश। करेक्ट। और वैसे गुरु यहाँ पे शनि को देख रहा है, बस एक इसमें ये अच्छी बात है, गुरु जो है यहाँ से सप्तम को देख रहा है, ये एक अच्छी बात है। सर ये सप्तमेश अष्टम 8th हाउस में जब जाएगा तो हेल्थ प्रॉब्लम होगी हस्बैंड को? सप्तमेश अष्टम में जाए तो नहीं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं। सर अभी हेल्थ प्रॉब्लम है? इसकी गुरु वजह जो से 10 में है, वो तो कोई भी ग्रह यहाँ पे अष्टम में होगा तो कुछ ना कुछ तो हेल्थ प्रॉब्लम होगी, है ना? अभी गुरु जो छठे 8वें 12वें में कोई भी ग्रह होगा तो कुछ ना कुछ तो हेल्थ प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसको हस्बैंड को हो ऐसा नहीं हो सकता, और उसको सप्तमेश अष्टम में सप्तमेश हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी गुरु गोचर से हाँ। 10 में से जा रहा है तो उसकी बाद में वापस वो 10 में आने वाला है, तो क्या यहाँ से इसका कुछ फर्क गिरेगा? नहीं, यहाँ पर आने वाला है ना 9वें में, इसका ये हाँ। इम्पोर्टेंट है, दिस इज हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो है सप्तम को देख रहा है, इधर से बहुत अच्छा है, यहाँ से सप्तमेश को भी देखेगा, धनु में जो गुरु है, तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और शनि अब यहाँ से क्रॉस कर चुका है तो इसलिए इस समय शादी बन सकती है। लेकिन मंगल जो बैठा है ना, ये एक सबसे दुखी करने वाला ग्रह है। ये स्पेशल पोजीशन है मंगल की पंचम भाव में लड़कियों के लिए, कि जहां पर कि शादी में रुकावट डालता है। नहीं, लेकिन उम्र तो अभी हो गई है ना, मंगल का प्रभाव तो कम हो गया अभी। लेकिन ये जो योग बताए थे ना मैंने, ये तो लाइफ लॉन्ग ही प्रॉब्लम करते हैं। ओके। मैंने ये जो स्पेशल योग लिखवाए हैं ना, हाँ, ये तो काफी तंग करते हैं। और इसको फिर भी देखते हैं, इसको उपाय कर सकते हैं, देखा जा सकता है, लेकिन इसमें मंगल और गुरु के दो के उपाय होने चाहिए, शनि का भी साथ में चाहिए, क्योंकि अब किस किस के उपाय करना है। देखिए ना, शनि भी इन्वॉल्व हो गया, सप्तम में देख रहा है, शुक्र भी इन्वॉल्व है यहाँ बैठा है, गुरु भी इन्वॉल्व है क्योंकि सप्तमेश है, और ये मंगल भी इन्वॉल्व है पंचम में यहाँ पे बैठा है। तो इस चार ग्रह जो है रुकावट बाधा कारक है। सर हम इसमें भाव कुंडली भी देखेंगे क्या? ये है, भाव कुंडली की जरूरत नहीं है, वैसे देख सकते हैं, लेकिन अभी इसको छोड़िए आप, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। आगे चलिए सर। सर थोड़ा सा अर्ली मैरिज के भी कोई कॉम्बिनेशन बता सकते हैं जहां मैरिज अर्ली मैरिज के लिए जब जहां पर इनका प्रभाव ना हो और चंद्रमा बैठा हो सप्तम में, वो शादी जल्दी कराएगा, सिंपल। जो सप्तम भाव पर शनि, गुरु, राहु, मंगल इनके प्रभाव ना हो तो वो शादी जल्दी हो जाएगी। सर मेरी कुंडली है, उसमें अर्ली मैरिज का है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। हाँ बोलिए 6 फरवरी, हाँ
72. टाइम 10:40 night. 10 40 20 to 40. Okay, PM. PM. हाँ. प्लेस Delhi sir. देखिए, लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल का कोई दोष नहीं है। चंद्रमा से मंगल सप्तम बैठा हुआ है, बस इसमें शुक्र जो है जरूर उच्च का बैठा हुआ है, और शनि का भी 9th हाउस में कोई दोष नहीं है ना। चंद्रमा से ये अष्टम है, कोई इसका भी कोई दोष नहीं है। और गुरु तो अपने घर में ही बैठा है, चौथे घर में बैठा है। ये हाँ, ये सप्तमेश अगर चौथे घर में बैठे तो शादी जल्दी होती है। ये आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। सप्तमेश चाहे शनि हो, शनि भी यहाँ पे चौथे घर में बैठ जाए तो शादी जल्दी होती है। चतुर्थ हाउस सेट जल्दी हो जाता है। हाँ, फोर्थ हाउस जल्दी हो जाता है। सेकंड हाउस में बैठ जाए या 7th हाउस में बैठ जाए, ये सेकंड हाउस में या 4th हाउस में बैठे तो शादी जल्दी होती है। और बताया क्या सर ने, आप जिसकी कुंडली वो बताया, हाँ जिसकी कुंडली वो बताया सही है या नहीं है? सर 21 प्लस में हो गई थी मैरिज। तो थोड़ा सा तो समय का भी खेल रहा है, थोड़ा फैमिली का भी रहा होगा, थोड़ा फिर ये है कि गुरु जो है स्वग्रही बैठा हुआ है यहाँ पर, सप्तमेश स्वग्रही होके बैठा है। कोई इसके ऊपर शनि की दृष्टि नहीं है, मंगल की दृष्टि नहीं है, कोई किसी और पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है ना। सप्तम भाव पर शुक्र बैठा है तो वो भी उच्च का बैठा है, तो कोई नेगेटिव ऐसा नहीं है जिसके ऊपर और कोई दृष्टि नहीं है जिसकी वजह से वो खराब हो रहा हो। तो चंद्रमा से मंगल सप्तम बैठा है तो लड़की के लिए मंगल बिल्कुल भी अनिष्टकारी नहीं है। सप्तम में बिल्कुल भी अनिष्टकारी। वैसे मंगल यहाँ पे अष्टम में बैठा है तो मंगली भी हो गए कहने को, लेकिन अष्टम का मंगल बिल्कुल अनिष्टकारी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी दोष नहीं है इसमें। तो ठीक है ना, ये इसमें दिखाई तो दे ही रहा है, इसमें तो आप साफ है, सप्तम भाव साफ है बिल्कुल। अब हम एक बात और इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना कि आप पत्री कैसे मिलाएं, एक वो पॉइंट रह गया था कि अगर हमें मान लीजिए गुण मिलान से हमने कुछ ज्यादा देखना नहीं है मान लीजिए, और अभी हमें फिर भी मैचिंग के लिए तो हॉरोस्कोप आता ही है, और हमें शादी डिले का तो चलिए ये कारण हो गया, शनि वगैरह से देख लिया हमने। अब हमारे पास 2 कुंडलियां आ गई, अब इसको बताना है कि क्या कैसे मिलाएं पत्री। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, आप खास तौर से ये देख लिया कीजिए कि या तो आपके पास लड़की की पत्री है या लड़के की पत्री है, एक ही पत्री होगी ना, तो अपनी पत्री तो जैसी भी है उसको तो साइड कर दीजिए। वो तो खराब है, अच्छी है, वो तो अच्छी है, बस उसको ये अच्छी मान लीजिए, दैट्स ऑल। अब हमें देखना है अगर उस पत्री में, हमारी जो पत्री है उसके अंदर अगर बहुत इस तरह का 7th हाउस बिगड़ा हुआ है मान लीजिए, या तो एक साफ सुथरा हो 7th हाउस, तब तो आप थोड़ा सा दूसरे पार्टनर की जो हॉरोस्कोप है उसमें माइनर अगर डिफेक्ट भी होगा ना तो चल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पत्री पहले से बिगड़ी हुई हो, 7th हाउस बिगड़ा हुआ हो, तो दूसरा जो पत्री देखें वो काफी साफ होनी चाहिए। अगर उसमें भी बिगड़ा हुआ मिल गया तो जरूर टूट जाएगा। तो उसको साफ होने के लिए आपको ये देखना होगा कि एक तो यही देख लें कि शनि और मंगल वगैरह कहाँ बैठे हुए हैं, इनका खास तौर से ध्यान कर लें, और गुरु और शुक्र का ख्याल कर लें। गुरु शुक्र जो है ना, देखिए डिले कराते हैं, ये तोड़वाते नहीं है शादी। ये मैं इसमें फर्क बता दूंगी आपको। ये थोड़ा सा शनि मंगल जो है तोड़वा देते हैं, और गुरु शुक्र जो है वो सिर्फ डिले कराते हैं। तो डिले, और नहीं तो या जल्दी अगर कुछ डिले नहीं करा रहे तो जल्दी हो ही जाएगी फिर तो शादी। और शनि मंगल जो है वो कारक है तोड़वाने में, तो शनि मंगल का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये कम से कम गुरु शुक्र, अगर शादी हो रही है, मान लीजिए शादी हो ही जाती है, तो गुरु शुक्र का प्रभाव तो माइनस हो गया ना एक तरह से, कि किसी भी एज में शादी हो गई।
अभी मान लीजिए बिल्कुल जैसे अभी मैंने एक पत्री दिखाई थी, उसमें गुरु शुक्र का बहुत प्रभाव था, तो अगर वहां पे शादी हो जाती तो उसका प्रभाव तो खत्म हो गया ना एक तरह से, फिर शनि मंगल रह जाते उसके बाद शादी तोड़ने के लिए। अब शनि मंगल जो है वो आपको मैंने स्थिति बताई हुई है कि कहाँ पर नहीं होने चाहिए, तो और वो अच्छे से देख लेना चाहिए कि दोनों पत्रियों में ऐसा ना हो कि एक शनि जो है सप्तम को देख रहा हो, सप्तम में दृष्टि डाल रखा हो, या सप्तम में ही बैठा हो। सप्तम में बैठा हो तो काफी नेगेटिव हो जाता है ना। तो और ऐसे ही मंगल जो है खास तौर से लड़कियों की पत्री में पंचम में ना बैठा हो, लड़कों की पत्री में सप्तम में ना बैठा हो, और नवम दशम में ना बैठा हो। अगर हमारी एक पत्री साफ है तो दूसरी पत्री को हम फिर भी इग्नोर कर सकते हैं कि वहां पे अगर बैठा भी है तो चल जाएगा, लेकिन अगर दोनों पत्रियों में ऐसे नेगेटिव बैठा हो तो स्थिति खराब हो सकती है, तो डाइवोर्स के पूरे कारण बन जाते हैं। तो हमें अब ये तो हो गया डाइवोर्स का, और एक और जो खास बात देखने की है कि क्या उनकी साढ़े साथी वगैरह तो नहीं आ रही है, आने वाली है या शुरू होने वाली है। खास वजह है कि शादी शुरू नहीं होनी चाहिए साढ़े साथी, क्योंकि शुरू होती है तो उससे 1-2 साल जो है ना वो टाइम खराब हो जाता है, और पहले जो 2 साल 3 साल हैं शादी में वो मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं कि शुरू होते ही साढ़े साथी भी शुरू हो गई। वैसे साढ़े साथी सबसे ज्यादा शादियां करवाती है, कोई उसमें रुकावट नहीं पैदा करती। और लेकिन और जैसे अभी देखा आपने शनि की महादशा भी जो है, शनि की अंतरदशा सबसे ज्यादा शादियां करवाती है। शनि और बुध की शादी, बुध गुरु और शनि की अंतरदशाएं सबसे ज्यादा शादी कराती है। लेकिन शनि की साढ़े साथी में शादी तो हो सकती है, लेकिन अगर पहले शुरू होते ही साढ़े साथी में अगर शादी होती है तो 2 साल पहले तो कष्टकारी निकल जाएंगे ना, और अगर कष्टकारी पहले 2 साल 3 साल निकल गए तो आगे तो हमेशा के लिए गांठ पड़ जाती है। तो उस गांठ को बचाने के लिए आपको देखना चाहिए कि पहले कोई प्रॉब्लम ना हो, पहले शुरू में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात यह है आपको ये देखना है कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, उसको देखने के लिए आप लगन को देख लें। कुछ लगन ऐसे होते हैं बड़े सॉफ्ट लगन है, खास तौर से जैसे कि 6 लगन मैंने मान रखे हैं सॉफ्ट, 3 4 मतलब ये लिख लीजिए, 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 9 10 और 12। ये जो 6 लगन है ना ये काफी सॉफ्ट लगन है, ये काफी फैमिली ओरिएंटेड लगन है। मिथुन कर्क कन्या धनु मकर और मीन, ये लगन अच्छे लगन है। अच्छा, इसके अलावा जो स्थिर लगन है ना हमारे 4 2 5 8 और 11, 2 5 8 11 के जो लगन है ये थोड़े जिद्दी लगन होते हैं चारों की चारों। इसमें 5 और 8 काफी ज्यादा जिद्दी होते हैं और ये अपने काम से काम में मतलब लगे रहते हैं, तो इसमें मैरिड लाइफ को वो ज्यादा तवज्जो नहीं देते। पर्टिकुलरली 5 नंबर जो है वो अपना बिजी रहता है काम में, 8 नंबर जो है वो बहुत ही ओवर बिजी, अपने बिल्कुल घर को देखता ही नहीं। 11 नंबर जो है उसको अपने फ्रेंड सर्कल से छुटकारा नहीं मिलता। 2 नंबर जो है वो उसमें जिदपना काफी रहता है। तो ऐसे में ये 2 5 8 11 ये जो 4 लगन हैं, अगर आप लड़के वाले हैं तब तो आप लड़की के लिए कम से कम ये लगन ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और खास तौर से लड़की के लगन अगर 8 नंबर लगन है, खास तौर से ऐसा पाया गया है कि फीमेल का अगर 8 नंबर लगन है तो शादी टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसको 8 नंबर लगन एक ऐसा लगन है कि उसे अपना काम ऑफिशियल काम करना है। उसे ऑफिशियल काम तो वो सारा टाइम लगा सकते हैं, लेकिन घर का काम अगर दे दिया तो उनको बहुत कष्ट हो जाता है। तो ऐसे कैसे चलेगा? लड़का और लड़के के अगर यही लगन हो तो चल जाता है, लेकिन लड़की को ये लगन नहीं चल पाते। तो ऐसे सिंह लगन है, सिंह लगन चल जाता है, लेकिन फिर भी वहां पर भी वही है कि एक तो किसकी चले, सुप्रीमेसी किसकी चले, सुप्रीमेसी लड़की की चले कि लड़के की चले, तो वहां पर उसका द्वंद्व हो जाता है। तो 2 में क्या बोले सर? 2 में? हाँ, 2 में जिद्दीपना होता है।
वो कि मेरे को तो यही करना है तो ऐसे ही करना है, बस कोई रीजन नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। तो उसमें जो है नॉर्मली हम ये कोशिश करते हैं कि लड़की अगर मान लीजिए सिंह लगन है, तो सिंह लगन लड़की का है, अब क्या करें? तो आपको लड़का भी है कम से कम थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगन वाला ही होना चाहिए। अगर लड़के का लगन काफी वीक हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो 6 लगन लिखाए थे ना, उसकी बजाय बाकी जो 6 लगन है, 1 नंबर, 7 नंबर, 2, 5, 8 और 11, ये जो है ना, ये 6 लगन जो है थोड़े स्ट्रॉन्ग लगन है, जो कि अपनी चलाते हैं, वो उन्हें दूसरे की चलने नहीं देते। तो लड़का कम से कम स्ट्रॉन्ग लगन का ही होना चाहिए, तो अच्छी निभ जाती है। क्योंकि लड़की जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगन की हो जाए, या तो फिर आपको ऐसा मालूम होना चाहिए कि हाँ जी वो इस तरह का है और वो इस तरह से निभा लेंगे। क्योंकि लेकिन थोड़े टाइम बाद ऐसा जरूर होता है कि लड़की अगर मान ले स्ट्रॉन्ग लगन की है, तो वो ज्यादा दिन, थोड़े दिन तो चल जाता है, लेकिन वो हमेशा उसी की चले, पहले लड़की की चले और लड़का बिल्कुल दब्बू हो जाए, तो ना तो लड़की खुद पसंद नहीं करती इस बात को। दबाना तो पसंद करती है, लेकिन ये भी नहीं पसंद करती कि हमारा हस्बैंड दबे। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, तो कैसे चले? सर वो स्ट्रॉन्ग लगन दोबारा बोल सकते हैं प्लीज? स्ट्रॉन्ग लगन है 1 नंबर, 7 नंबर और हाँ। और स्थिर लगन 2, 5, 8, 11। ठीक है जी। ये 6 नंबर लगन जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी। और जो बाकी 6 जो लगन है, 3, 4, 6, 9, 10 और 12, ये फैमिली ओरिएंटेड लगन है। ये नॉर्मली अपनी मिलजुल के रहते हैं, बात करके काम करेंगे। तो लड़कियों के लिए तो ये लगन बहुत ही अच्छा है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लगन में अगर एक मेष लगन की लड़की है तो कोई दिक्कत है, लेकिन मेष लगन की लड़की होगी तो वो हर वक्त अपना एक्टिव, मतलब उसने आगे सुप्रीमेसी रखनी है थोड़ा सा, ये ऐसे होना है, ऐसे होना, बस यही दिक्कत है। अब मान लो मेष लगन की लड़की है, आप उसको वृश्चिक लगन के लड़के से करा दो शादी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लड़का भी तो स्ट्रांग हो गया ना, फिर वो अपने काम में लगा रहेगा। 5 मिनट करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से, और तुला लगन से करा दो, मेष लगन की लड़की है तुला लगन से करा दो, बहुत बिल्कुल बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेष लगन की लड़की है और उसको कर्क लगन के लड़के से शादी करा दी मान लो, तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग की एक प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि कर्क लगन बहुत ही सॉफ्ट लगन हो गया, और वो लड़का तो हमेशा बिल्कुल हर चीज पूछ के काम करेगा, और लड़की जो है वो तो ऑर्डर ही चलाती रहेगी। हाँ, तो इस तरह से आप इसमें कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। और सर अगर दोनों स्ट्रांग हो गए तो फिर झगड़ा नहीं होगा 1 और 7 का? नहीं, 1 और 7 में चल जाता है, मतलब ऐसा नहीं है, वो तो लड़का तो स्ट्रॉन्ग, लड़के को तो स्ट्रॉन्ग रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ये तो आप भी समझते ही हैं कि लड़का स्ट्रॉन्ग रहेगा तो संभाल ही लेगा कैसे ना कैसे करके। लेकिन अगर लड़की ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई ना तो बर्बाद ही हो जाएगा घर। वो संभलेगा नहीं, वो कहने को संभल रहा है, वो संभाल लेगी, लेकिन कहने वाली बात है। लेकिन जहाँ लड़की ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो घर चलते हुए नहीं देखे हैं ज्यादातर, कि जहाँ पर हाँ वहां भी गड़बड़ी हो जाती है। वैसे खाली केवल एक यही चीज नहीं है देखने की, आपको फिर साथ में फिर वहां पे भी मैं यही कहूंगा कि लगन भी देखिए और चंद्र कुंडली भी देखिए, दोनों को मिला के पॉइंट दे लीजिए कि एक शायद अब ऐसा ना हो ना कि कई बार क्या है ना कि एक लगन तो तुम्हारा मान लो जो स्ट्रॉन्ग आ गया, लेकिन जो राशि है वो आपकी थोड़ी सी सॉफ्ट आ गई, तो थोड़ा मिक्स हो गया ना, मिक्स, फिर आप थोड़ा सा मिक्सिंग करके ले सकते हैं। तो वो मिक्सिंग करना तो देखिए आपको अपने जजमेंट वो तो करना पड़ेगा कि कैसे लेना है। तो वहां पे ऐसे ही लड़के का भी जो है वो भी आप मिक्स देख सकते हैं कि वो कौन सी राशि है कौन सी लगन है, दोनों को मिक्स करके देख लीजिए क्या है। अगर एक स्ट्रॉन्ग है एक सॉफ्ट है तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात नहीं, तो हम चल जाएगा। तो ये तो मैचिंग में मतलब आप इस तरह से देखें। और दूसरी बात आपको उसको ये देख लीजिए कि अगर आपके पास लड़की की पत्री है और उसकी 7.5 चल रही है, आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो चल रही है तो चल रही है, उसकी शादी करनी है तो करनी है आपने, है ना।
उसको ये जरूर देख सकते हैं कि हाँ जी किस एज के बाद करें तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, वो देख सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो लास्ट पत्री थी ना, उसमें कुछ ऐसा ही था ना कि अभी जो आपने लास्ट पत्री दी थी क्या दिया था सर 6 फरवरी। हाँ हाँ 6 फरवरी नहीं 82 नहीं 88 वाली नहीं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है जो कह रहे थे ना। तो 6 में हाँ 6 मई 1988 6 मई 1988। अच्छा उड़ गया। 1640 वो कलीग्स की डॉटर है। एक सेकंड। बेटा हमारे पास आओ तो रे। 6 मई 19 कितना था 1988 हाँ, और 6:40 AM नो 1640 दिल्ली। कन्या लगन की कुंडली सर। हाँ कन्या लगन, और इसमें वो धनु में चल रहा है ना, धनु में चंद्र शनि इकट्ठे हैं चौथे घर में। तो शेयर कीजिए, शेयर नहीं किया। हाँ शेयर नहीं किया, लेकिन मैंने कहा कि आपको तो याद ही है। इतना थोड़ी है। देखिए तो ये चंद्र शनि साथ में है, तो मैंने कहा कि इस पत्री में अगर अभी इनकी शादी की बात करनी है ना, तो इसमें तो अब ये तो मालूम है कन्या लगन है, बहुत अच्छा सॉफ्ट लगन है ना, राशि भी 9 नंबर में, ये भी सॉफ्ट है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़का किसी भी लगन का हो। अब इसमें बस मुख्य बात तो ये चंद मंगल की है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन शनि अब शनि को क्रॉस कर चुका है यहाँ से, तो वो भी खत्म हो गई दिक्कत। अब एक ही दिक्कत और जो रह गई है वो ये है कि अभी शनि मंगल को क्रॉस करने वाला है, अभी क्रॉस नहीं किया है। एक तो अभी यहाँ पर शादी जो है अभी मतलब अगर हो जाती है तो सही है, मकर में शादी यहाँ होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर यहाँ पे गुरु चलने वाला है, जो यहाँ से सप्तम भाव को देखेगा, और यहाँ से गुरु इस सप्तमेश को भी देखेगा, तो ये एक अच्छी पोजीशन है। लेकिन अगर इसको देखा जाए कि शादी कब होगी या कब करनी चाहिए, शनि अभी मंगल के ऊपर क्रॉस करेगा साल 1.5 साल में ये, क्योंकि मंगल जो है ना काफी हाई डिग्री का है, 26 डिग्री का है। 26 डिग्री पे जो मंगल आएगा, वो शनि आएगा, वो लगभग 2022 में क्रॉस करेगा, 22 में। तो 22 में जब क्रॉस करेगा उस समय ये फिर दोबारा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ से शनि देख भी रहा है 7th हाउस को, लेकिन इसके ऊपर से क्रॉस कर रहा है, तो मंगल सप्तम भाव को बिगाड़ सकता है शनि जब क्रॉस करेगा मंगल। तो ऐसे में अगर शनि इसको क्रॉस कर जाए मंगल को, मान लीजिए एक बार, फिर तो दोबारा आएगा नहीं, फिर तो यहाँ तक आने में उसे 25 साल लग जाएंगे, है ना। तब तक तो मैरिड लाइफ तो एक बार को पूरी हो ही जाती है एक अच्छी खासी। तो शनि यहाँ से क्रॉस कर जाए, जब तक गुरु जो है वो यहाँ पे मीन में आ जाएगा 2 साल बाद, 2 साल बाद गुरु मीन में आ जाएगा। तो मीन का गुरु सप्तम भाव में आ गया, वो शादी करा सकता है, ठीक है ना। और शनि भी जो है यहाँ से क्रॉस कर चुका होगा, क्रॉस कर गया होगा, तो यहाँ से सप्तम भाव को देखेगा भी, तो वो भी शादी कराने में सक्षम है। और अगर वो यहाँ पे नहीं भी रहता है, यहाँ पे आ जाता है, कुंभ में भी आ जाता है शनि, तो यहाँ से वो सप्तम भाव को, सप्तमेश को देखेगा, यहाँ से सप्तमेश को देखेगा, और गुरु यहाँ पे सप्तम भाव में आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा अगेन दोबारा जो है स्कोप बनेगा, और वो जो होगा वो पक्की शादी कराएगा, मतलब उसमें फिर कोई व्यवधान आने का चांस नहीं है उसके बाद, क्योंकि व्यवधान जो पैदा कर रहे हैं, मेन मुख्य जो कर रहा है व्यवधान, शनि कर रहा है और ये मंगल कर रहा है, और ये 2 ग्रह व्यवधान कारक है। और इनके ऊपर से अगर शनि क्रॉस कर चुका होगा तो दोबारा तो वो आएगा नहीं इधर, और दोबारा आएगा नहीं तो दोबारा फिर कष्ट भी नहीं देगा। ये समझ में आ रही है बात? तो मतलब अगर हम इसको कहें कि कब शादी, एक तो है कि शादी कब होगी और एक शादी कब करनी चाहिए, 2 बातें हैं कि शादी कब करनी चाहिए, जब जैसे कि एक बार को यहाँ से निकल जाएगा तो हम बिल्कुल मेंटली फ्री हो सकते हैं, कि अब कोई प्रॉब्लम आएगी शादी में,
लेकिन अगर हम यहाँ पे अभी शादी हो जाती है इस समय, जो कि करवा सकता है गुरु, हाँ, क्योंकि टाइम तो हो ही चुका है ना, 32 इयर्स की एज हो चुकी है, तो शादी के लिए 32 इयर्स के बाद शादी करा देता है गुरु, और लेकिन 36 से पहले पहले करा देता है। ये यहाँ पे ये क्या 35 यहाँ पर जब गुरु आएगा वो भी एक समय है जो कि शादी करा सकता है, और गुरु जब सप्तमेश को क्रॉस करेगा वो भी एक समय है कि जब ये कराएगा। तो ये मतलब 2 साल कंटिन्यूअसली ये योग बहुत अच्छे बनेंगे वो भी, और इस समय शादी कराने का योग है, लेकिन इसमें आगे व्यवधान भी दिख रहा है। मतलब और दूसरी बात यह है कि इस समय 7.5 भी चल रही है। 7.5 भी कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि बहुत अच्छी चीज है, तो इसमें मतलब टेंशन तो इस समय रहती है, मेंटेन रहती है किसी भी कारण से। तो यहाँ पर भी जब शनि आएगा तो भी वो शादी कुछ ना कुछ तो शादी में प्रॉब्लम करेगा। इसमें अगर अभी नहीं भी हुई तो 2 साल बाद 2.5 साल बाद शादी अवश्य होगी। इसमें शादी बनाए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ना, फिर क्योंकि ये ग्रह गोचर निकल जाएंगे तो आगे शादी टूटने के भी आसार नहीं बचेंगे। हमें ये भी देखना है कि शादी टूटती कब है। शादी टूटेगी तो जब ही ना जबकि जो अकारक ग्रह हैं उनके ऊपर से कोई हमारा शनि मंगल तो क्रॉस करता रहता है, हर साल क्रॉस करता रहता है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो तोड़वा दे, वो झगड़ा तो करवा देता है क्योंकि वो तो महीने भर में क्रॉस करके बाहर हो जाता है, तो वो झगड़ा करा के बाहर निकल जाता है। शनि जब घुसता है तो शनि तो फिर वो तोड़वा के ही मानता है, क्योंकि इतने 2-3 साल उसने वहीं रहना है, तो वो तो तोड़वा के ही मानता है। तो इसीलिए शनि का ही गोचर एक खास तौर से देखना है कि वो शनि या मंगल को, इनको या और जो भी सप्तमेश है उनको कष्ट ना दे रहा हो। ठीक है, सर यहाँ पे गुरु जब सप्तम में आएगा, हाँ, तुम स्थान में, तो डिले नहीं कराएगा गोचर काय करके या करके है? जब गुरु सप्तम भाव में आता है या शुक्र सप्तम भाव में है तो शादी डिले कराता है। हाँ, पहला अपना स्टेटमेंट। जब गुरु सप्तम में आता है तो क्या करके आता है? अगर गुरु सप्तम भाव में है, अगर शुक्र सप्तम भाव में है तो शादी डिले कराने के चांसेस ब्राइट है। हाँ, शादी डिले कराता है सप्तम में अगर हो तो, लेकिन गोचर की बात अलग है। गोचर में अलग रहता है। गोचर में तो अलग, गोचर में तो कराता है। ओके, गोचर में तो कराएगा, लेकिन अगर गुरु यहाँ पे नेटल में बैठा होगा तो डिले कराएगा। ओके 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 ओके, ठीक ठीक। अभी आपने लग्न पत्रिका देखी है, लग्न पत्रिका देखी, चंद्र से देखी, लेकिन शादी के लिए नवमांश कुंडली ज्यादातर दिखा जाता है, देखते ऐसे बोलते हैं, तो वो देखने का जरूरत नहीं रहेगा या बाद में देखने वाले उसको? देखिए ऐसा है, नवांश कुंडली बगैर देखे आपकी जितनी अच्छी प्रेडिक्शन आएंगी ना, उतनी प्रेडिक्शन आप नवांश कुंडली देख के नहीं कर सकते। वेरी गुड, करेक्ट। हाँ, अभी मैंने देखिए आपको, अभी मैंने जो लगाया ना, गोचर लगाया, मैंने दशा को कम इस्तेमाल किया, दशा को नहीं इस्तेमाल किया। दशा को इस्तेमाल करना है तो 25% दशा का फल है, मान लीजिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। 75% गोचर का फल है। ठीक है, तो अगर आप बाय द वे गोचर में दशा लगाना भूल जाते हैं, नहीं लगाते हैं किसी भी वजह से, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेन जो आपका जो पूरा जो तामझाम बैठाना है ना, वो गोचर ने बैठाना है। दशा इतना कर सकती है कि छोटा मोटा आगे 1-आध महीना आगे कर दिया, पीछे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और इसी प्रकार से नवांश जो है ना, वो 10% से ज्यादा काम नहीं करता। तो इसीलिए उसको अगर नहीं देखोगे ना तो आपकी प्रेडिक्शन ज्यादा सही रहेंगी, आपका दिमाग एक तरफ रहेगा। बिल्कुल, थैंक यू। और आपको चंद्र कुंडली जो है वो बराबर देखनी है, उसके 40% 50% मार्क्स हैं, उसमें कहीं कमी नहीं है। आप उसको चंद्र कुंडली को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। अगर हमने चंद्र कुंडली नहीं देखी होती इसके अंदर, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसकी शादी नहीं होनी चाहिए अभी तक? ये बताइए। गुरु जो है इतना, गुरु इसका मालिक है, अपना बैठा है उसमें, मित्र घर में बैठा हुआ है, पंचम का मंगल मंगली नहीं होता है, उच्च का मंगल बैठा हुआ है, तो इसको कैसे मतलब इसमें डिले हो गया शादी का? वही चंद्र कुंडली देखना जरूरी है। मतलब आप बताइए ना, कोई कारण बनता है अदरवाइज? नहीं नहीं नहीं। तो आपको अगर पकड़ना है तो आपको जो मेन बेसिक फॉर्मूले है ना, देखिए हमारे बेसिक फॉर्मूला, हमारी
कभी आपने पुरानी कुंडली देखी है कभी बनी हुई? उसमें क्या क्या बना होता है? जो 100 साल पुरानी 50 साल पुरानी कुंडलियां हाथ की बनी होंगी ना, उसमें एक जन्म कुंडली होती है और एक चंद्र कुंडली होती है। 2 ही कुंडलियां बनी होती है सिर्फ, और उसमें कोई दशा नहीं लिखी होती। आपने कभी गौर किया इस बात पे? हाँ जी, हाँ जी। आपके जो पुराने पंडित लोग होंगे ना, आप कभी उनको देखना जरा क्या देख रहे हैं। वो सिर्फ चंद्र कुंडली, लगन कुंडली और चंद्र कुंडली देखते थे, और कोई वो दशा नहीं देखते थे, वो गोचर ही लगाते थे। सर बट ऐसा सुना है कि मैं भी रॉन्ग हूँ कि चंद्र कुंडली में चंद्र स्ट्रांग होना चाहिए तब चंद्र कुंडली देखिए, लगन अगर स्ट्रांग है तो लगन से वो ऐसा देखिए। जरूर है कि कभी कुछ कुंडलियों में चंद्र कुंडली से ज्यादा आपको दिखाई देगा, किसी कुंडली में लगन कुंडली से ज्यादा दिखाई देगा। अब उसको स्ट्रॉन्ग निकालना करना, वो आप उसको जिससे काम आ जाए, जिससे काम सद जाए, 1-2 जैसे होता है ना, चावल के 1-2 दाने देखिए, उससे पता चल जाएगा कि इसमें चंद्र कुंडली से फल आ रहे हैं कि लगन कुंडली से आ रहे हैं। ठीक है ना? और उसके हिसाब से आप उसे फल देना शुरू कर दीजिए। राइट, वेरी गुड सर, थैंक यू, वेरी गुड। बस आप 2 ही कुंडलियों पे ध्यान कीजिए। आप चलित वलित को भी भूल जाओ चाहे एक बार को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू। सर एक कुंडली डिस्कस कर सकते हैं जब शादी नहीं हो रही है? वैसे तो टाइम हो गया, लेकिन आप लास्ट कुंडली देख लेते हैं आज, फिर इसके बाद हम बंद करेंगे। हाँ बोलिए। 5 अगस्त 1993। 93। हाँ, सुबह 8:40 दिल्ली। अभी तो वैसे बहुत लेट तो नहीं हुआ है इसमें, लेकिन फिर भी देखिए ना, आप क्या करें। आप तो 2-2 ग्रह लेके बैठिए सप्तम भाव में, क्या करें हैं? शनि और अरे इसमें तो देखिए ना, अब इतनी पढ़ने के बाद तो अब आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि डिले होगा कि नहीं होगा, और इसको शादी कब होनी चाहिए। 29 साल तो पहले निकल जाने दो। 29 साल पूरे निकल के 30वें में होगी ना फिर। 30वें में शादी होने का योग बनेगा, जब गुरु भी यहाँ पे आ जाएगा, हाँ, शनि भी यहाँ पे होगा, दोनों ही आ जाएंगे ना सप्तम भाव में, तो चंद्र से सप्तम को भी देखेंगे दोनों की दोनों। हाँ जी, है ना? तो अभी 1 साल ठहरो, अभी जरा भी तो बढ़िया बढ़िया सर, वेरी गुड। हाँ सर, इसमें कहीं अभी 7.5 भी स्टार्ट हो गई है। अब 7.5 होने तो 7.5 से कोई बात नहीं है। 7.5 में शनि को एक बार क्रॉस कर जाएगा ना, चंद्रमा को क्रॉस कर जाएगा जब शनि, तो उसके बाद तो उतरती 7.5 हो जाएगी ना। अच्छा, उतरती 7.5 का कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद आप इसके बाद देखिए ना, अगर यहाँ पे शादी नहीं होती है तो इसके बाद कब होगी? गुरु यहाँ से यहाँ पे कब देखेगा? फिर यहाँ पे आएगा गुरु, तब देखेगा इसको। जरा बताइए। और शनि भी कब कहाँ जाएगा तो देखेगा ही नहीं। तो इसलिए बस यही पॉइंट सबसे बढ़िया है कि जब और गुरु जब दोनों आएंगे कुंभ में भाव में, तो शादी कराएंगे। मतलब 30वें के होने की वेट करनी पड़ेगी। जो है ना, अब आप दशा वशा लगा लो। अब क्या है ना, दशा शनि में चंद्रमा की दशा जो आएगी, कह सकते हो आप, चंद्रमा जो है, शनि में चंद्रमा दोनों बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और सप्तम में बैठे हैं। लेकिन ये तो हमने इसको सिर्फ उसके लिए टेस्ट किया, लगाया है इसको टेस्ट प्रूव करने के लिए। तो हमने ये नहीं निकाला कि शनि चंद्र शादी करा देगा, निकाला हमने गोचर से है। हाँ जी, हाँ जी, निकाला गोचर से है। ये शनि चंद्र तो लास्ट में बस उसे प्रूव करने के लिए, साथ में एक और एड ऑन पॉइंट है। सर 7.5 जरा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, 1-2 मिनट में? वो क्या रहता है उतरती 7.5 मतलब? उतरती का मतलब ये कि चंद्रमा को जब एक बार शनि क्रॉस कर जाएगा तो उसके बाद उतरती 7.5 हो जाती है। चंद्रमा यहाँ पर जो है ना 18 डिग्री का है, 18 डिग्री का चंद्रमा, जब इसका 18 डिग्री हो जाएगा। हाँ, उतरती 7.5 अच्छी होती है क्या? नहीं, उतरती 7.5 ज्यादा टेंशन नहीं देती है, चढ़ती 7.5 ज्यादा टेंशन देती है। ओके ओके ओके। सर आप स्पाउस की नेचर भी बताएंगे इसमें कि स्पाउस कैसे सेलेक्ट करना है? अगले लेक्चर्स में बताएंगे। ठीक है। स्पाउस का ऑक्यूपेशन क्या होगा, प्रोफेशन वगैरह? वो सब अगले में। सर इसमें जब सैटर्न जो है 8th हाउस में चला जाएगा, यानी जुपिटर के उसमें, हाँ, तो तब भी तो वो कष्ट देगा इनको, क्योंकि वो उतना कष्ट नहीं देगा। शनि मतलब सप्तमेश
का सप्तम भाव का कष्ट तो खत्म हो जाएगा ना। अष्टम भाव के कष्ट अलग है। अष्टम भाव के कष्ट है कि थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ से यहाँ पे पंचम भाव को देखता है तो संतान भी तो हो सकती है। ये भी तो देखो ना अष्टम भाव का। सर जब शनि यहाँ पर आएगा तो पंचम को देखेगा, जॉब में भी होगा, जॉब पर भी देखेगा, जॉब भी दे सकता है, वो अलग काम है। ये जॉब में तो ऑलरेडी है ही। जॉब में है वो ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे हुआ तो जॉब में थोड़ा तकलीफ भी दे सकता है, बिल्कुल देके चेंज करा सकता है। ठीक। यहाँ से पंचम भाव को देखेगा, संतान दे देगा, और क्या चाहिए, शादी हो जाएगी यहाँ पर, और संतान दे देगा यहाँ पर। सर क्योंकि 8th हाउस में डबल हो गया ना सर, एक तो मून से 12वें घर में ना, मून से सेकंड ही होगा ना, सेकंड हो गया, और लगन से भी तो 8वां हो गया, लगन से 8वां है, तो डबल उसको काफी सेकंड में तो सेकंड में कोई नेगेटिविटी नहीं होती। चंद्र से सेकंड में चला गया तो नेगेटिव नहीं रह जाता। लगन से 8वें में है वो, लगन से 8वें की नेगेटिविटी है, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो उतनी नेगेटिविटी नहीं है, थोड़ा कम है। ठीक है। शनि का जो गोचर है वो चंद्रमा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चंद्रमा को 60% नंबर देने पड़ते हैं वहां पे, लगन को 40%। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। यस सर। तो ये पत्री देखते ही एकदम समझ में आ रहा ना, मतलब आपको अब ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं, आप इसको देखेंगे तो आप इमीडिएटली बोल पाएंगे कि क्या होने वाला है। ये सही, वो मैंने कल उसको बता ही दिया था, मैंने कहा तेरी शादी अभी नहीं हो रही। सर यहाँ पर सन 12th हाउस में है जो अच्छा नहीं है, और वो लग्नेश भी है। सन 12th हाउस में है जो आपने बताया था कि अच्छा नहीं है, और लग्नेश भी है वो अपने से 12वें। मेल, ये मेल की दिया है, ये फीमेल की हॉरोस्कोप है। फीमेल है सर, फीमेल। तो फीमेल में तो नहीं बताया मैंने कि सन 12 में खराब, फीमेल की है ये। मेल के लिए बताया था इसकी सन 12। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, फीमेल के लिए तो अच्छा है ये सर। तो ये 12 आप कोई फॉन्ट बोलने वाले थे जो ये पीपीटी देखने के लिए। अब वो मैंने भेज दिए हैं आपको, दोबारा मेल चेक कीजिए आप। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, थैंक यू। और आप ध्यान से अगर मेरे लेक्चर को इसको सुन लेंगे ना, समझ लेंगे, आपको कभी 7th हाउस के बारे में बताने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस बात को। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।